बच्चों के बेहद पसंदीदा एपिसोड बालवीर के मुख्य किरदार देव जोशी हमारे साथ में उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि अभिनय की दुनिया में किस तरह उन्होंने कदम रखा और क्या मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं। देव, आपका केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप बालवीर के मुख्य किरदार के रूप में हैं, तो आखिर में क्या उद्देश्य है आपका, किस मकसद के साथ आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है? मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक हीरो बनूँ। मैं जब छोटा था तो मैं कई सारी फिल्में देखता था और मुझे बहुत शौक था कि पब्लिक भी मुझे ऐसे पसंद करे और मैं भी एक ऐसा हीरो बनूँ। तो मुझे इसीलिए इस फिल्म में बहुत आना अच्छा लगा और मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे स्टेज परफॉर्मेंस, फिर सीरियल, फिल्म्स, गुजराती मूवीज़, फिर यहाँ पे मुंबई में ट्राई किया तो मुंबई में एड्स, फिर सीरियल्स है बालवीर। देव, अगर फिल्मी पर्दे की बात करें तो पसंदीदा अभिनेता आपके कौन से हैं? मेरे बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत पसंद है और उनका जो स्वभाव है, सबके साथ उनका जो स्वभाव रहता है वो मुझे बहुत पसंद है। तो बड़े पर्दे की बात हो गई, अगर छोटे पर्दे की बात करें तो पहला सीरियल आपका कौन सा था और उसमें क्या भूमिका थी आपकी? मेरा पहला सीरियल वैसा काशी, हमारी देवरानी, कई सारी सीरियल्स किए मैंने। महादेव में भी मार्कंडे ऋषि के बचपन का रोल निभाया था और कई सारी सीरियल्स की। बालवीर की अगर बात करें तो इसमें किस भूमिका में आप हैं? चूंकि उसमें आपको दिखाया गया एक बहादुर बालक के रूप में दिखाया गया है, जो परियों की जो कथा जो है जिसको हर बच्चा सुनना चाहता है, देखना चाहता है। आज सबसे पसंदीदा सीरियल के रूप में देखा जा रहा है बालवीर, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? इसको क्या लगता है कि सफलता जो आपको मिलनी चाहिए उतनी सफलता मिली है आपको? हाँ, बच्चों को ये शो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम में से कोई भी, हमारे जो कैरेक्टर्स है उसमें से कोई भी बाहर घूमने जाता है तो बच्चे उनको उसी नज़रिए से देखते हैं। मैं हूँ तो मुझे आके गले लग जाते हैं, कहते हैं कि बालवीर बालवीर ऑटोग्राफ दो। मोंटू करके एक रोल है, तो वो अगर कहीं पे जाता है तो उसको सब चाहे वो देख मोंटू मेरे को मारेगा, भागो भागो भागो। तो ऐसे रोल के हिसाब से बच्चों को ये शो बहुत अच्छा लगता है और एक बच्चों के दिमाग में ये शो अब अंदर चला गया है कि हाँ, ये शो एक अच्छा है, हमें ये सीखना चाहिए। और मम्मी पापा भी उन्हें ये शो देखने देते हैं क्योंकि अच्छाई और सच्चाई के ऊपर है। बालवीर, चूंकि आप छोटे हैं, आज ज़्यादा एज नहीं है मुझे लगता है आपकी, बचपन में आपने परियों कथा सुनी होगी, तो अब चूंकि पर्दे पर आपको उसको साकार करना रहता है उस रोल को, तो किस तरह से करते हैं, क्या लगता है, कैसा लगता है आपको? मैं बचपन में छोटा था तो मम्मी पापा मुझे वो परियों की कथा, सोनपरी करके आता था, शक्तिमान आता था, तो मैं भी वो देखता था और मैं भी सोचता था कि कहीं एक ऐसा सुपर हीरो मैं भी बनूं। तो आज मैं बालवीर हूँ और उन्हीं सब चीज़ों को याद करके, और आगे के ज़माने में जैसे आयरन मैन है और सुपरमैन है, उन सब की जो स्टाइल है उन्हीं स्टाइल की तरह मैं भी एक अपनी स्टाइल बनाऊँ, वैसे मैं अपने शो में चाहता हूँ। इस समय आपकी क्या एज है और क्या कर रहे हैं इस समय आप? मैं 14 साल का हूँ और मैं अभी बालवीर शो कर रहा हूँ और इस समय मैं स्टडी भी अपने साथ साथ करता हूँ। तो पढ़ाई और अभिनय साथ साथ कैसे हो पाता है, कैसे इसको मुमकिन करते हैं आप? मैं हीरामन स्कूल अहमदाबाद में पढ़ता हूँ और मेरे प्रिंसिपल मैम है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी मुझे साइड पे पढ़ाती है और पापा स्कूल में जाके मेरे लिए नोट्स लाते हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जब मैं स्कूल में जाता हूँ तब वो मुझे नोट्स भी दे देते हैं। जिस तरह चूंकि आप छोटे पर्दे पे अभिनय कर रहे हैं, एक धारावाहिक में आप आ रहे हैं, इसके जब स्कूल में जाते तो आपका जो फ्रेंड सर्किल होगा उसमें किस तरह से आपने आपको असहज नहीं महसूस करते हैं आप? नहीं, स्कूल में तो एक स्टूडेंट की तरह ही रहना पड़ता है, चाहे जो भी हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहीं पे एक स्टूडेंट की तरह रहूँ और आराम से पढ़ सकूँ। तो क्या अभिनय को ही कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं? अभी तो मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ, पर बड़ा होकर 10th के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या बनना है। अभिनेता की बात करें, जिस तरह से आपने अमिताभ बच्चन को अपना रोल मॉडल बनाया है, माना है आपने, तो भविष्य में अगर अभिनेता बनना चाहेंगे तो किस तरह, क्या लगता है, किस तरह की मूवी करना पसंद करेंगे या किस अभिनेता के तौर पे आप जिसको पसंद करते हैं उसी तरह काम करना पसंद करेंगे? मैं एक्शन मूवीज़ है या कॉमेडी मूवीज़ है, मुझे वैसी मूवीज़ में काम करना ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि उसमें मज़ा आएगा। किस अभिनेता की तरह आप बनना चाहते हैं जिसको लगता है कि वो बिल्कुल मूर्त रूप से, बिल्कुल असल, जैसे साकार करना कहते हैं कि अपने अभिनय को बिल्कुल जीवंत करना, तो वो जीवंत कर देता है अपने अभिनय को, तो किस तरह, किसके तरह आप बनना चाहेंगे? मैं बच्चन जी की तरह शांत स्वभाव का और उनकी तरह अच्छी एक्टिंग वाला एक एक्टर बनना चाहता हूँ, पर मैं खुद भी एक अच्छा एक्टर बनूँ और वैसा भी मैं चाहता हूँ। केन्यू जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस अगर सीरियल की बात करें तो क्या भूमिका है इसमें आपकी? जी, ये जो सीरियल है बालवीर, इसमें मैं बच्चों की रानी परी प्ले कर रही हूँ और जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो बालवीर उनको बचाने आता है, लेकिन उससे पहले जब भी उसे कुछ ऑर्डर्स लेने होते हैं तो वो रानी परी से लेता है, तो रानी परी उसे बोलती है ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसा रोल है।
इस किरदार को निभा कितनी खुशी मिल रही है आपको, क्योंकि बचपन में आपने भी परियों की कथा सुनी होगी, आज परी का रोल मिला है आपको, तो कितनी खुशी मिली है आपको? जी, सबसे पहले मुझे जो खुशी हुई है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि आई थिंक बच्चे आपको बहुत एक्साइटमेंट में देखते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देते हैं। तो सबसे पहले मुझे खुशी ये हुई कि बच्चों का शो है, और आप जैसे मेरा कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, बिल्कुल परियों वाला है, तो आपको इसको पहन के ही बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कॉस्ट्यूम, उसके बाद एक परी लोग, एक डिफरेंट वर्ल्ड है ऑल टुगेदर, तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं लगता है कुछ काल्पनिक, और जब रियलिटी में आप जब जाते हो कि फील्ड पे जाते हो कि तमाम अगर स्कूलिंग में, तो कुछ दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं लगता है ऐसा कुछ अजीब सा कुछ बिहेवियर दिखता हो, असहज महसूस करते हो अपने आप को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अंतर है रियल और जो अंदर रियल लाइफ है और जो परियों की कथा है, उसमें क्या अंतर आपको लगता है? कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं? वो डेफिनेटली लगता है। मुझे लगता है कि जो परियां हैं उनका पहरावा ऐसा होता है, ये विशाल होता है, जो हम अपनी जो कहते हैं रोज की जिंदगी में हम नहीं कर सकते हैं, बट हम अंदर से अगर अच्छा सोचें परियों जैसा, तो आप भी एक परी हो। अगर हर बच्चा सोचे कि मुझे अच्छा सोचना है सबके बारे में, क्योंकि रानी परी सबके लिए अच्छा सोचती है। कैसे आप मदद करती हैं बालवीर की? बालवीर की मैं जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो मैं उसको आइडियाज देती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं, तो कई बार मैं उसको एक्स्ट्रा पावर्स देती हूँ कि वो पावर्स को यूज करो और बच्चों को बचाओ। अभी हमें आजकल महाभस्म परी ने बहुत तंग किया हुआ है, तो मैं उनको बताती हूँ कि महाभस्म परी कौन है, कैसे बनी, क्या थी, तो वो सब मैं बालवीर को बताती हूँ और बालवीर को पूरा रास्ता बताती हूँ कि आप ऐसे ऐसे आगे गाइड करती हूँ उनको। सुदीपा, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या करें, अभिनय के साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं? जी, मेरी पढ़ाई फिनिश हो गई है। एक्चुअली मैंने 2008 में एक शो किया था जी टीवी के लिए, अर्धांगिनी। उसके बाद मैंने ढेर सारे कमर्शियल्स किए हैं, तकरीबन मोर देन 800 एड्स मैंने टीवी पे किया है, वो चाहे गुजराती हो, साउथ हो, पाकिस्तानी हो। तो उसके अलावा मुझे गाने का बहुत शौक है, मैं सूफी गाती हूँ, मैंने सीखा है, तो बस। तो क्या कैरियर किस में बना, क्या गायक के रूप में कैरियर बनाना चाहती हैं या कि अभिनय के ही क्षेत्र में? एक्ट्रेस के रूप में, लेकिन मैं गाना, आजकल तो सब कहते हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं तो मैं एक्टिंग भी करना चाहती हूँ और गाना भी चाहती हूँ। पसंदीदा अगर अभिनेत्री की बात करें तो कौन फिट बैठेगा आपके, जो फरमा, जो आप सोचते हैं कि हाँ इस तरह की अभिनेत्री हो, उसकी तरह आप बनना चाहते हो? मुझे पर्सनली करीना कपूर बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत फिल्मी है, उनको देखकर ही लगता है बॉलीवुड आ गया है। और मुझे ऐश्वर्या राय भी बहुत पसंद है, वो खूबसूरत भी हैं, डांस भी अच्छा करती हैं, तो वो इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है। तो आई थिंक मैं बिल्कुल ऐश्वर्या जैसा बनना चाहूँगी। फिल्मों में कोई ऑफर मिला अभी तक आपको? हाँ जी, मिलते रहते हैं मुझे, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई अपनी फिनिश करनी थी। अब पढ़ाई फिनिश हुई है मेरी, ग्रेजुएशन, तो अब मैंने बालवीर साइन किया है। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करें मैं बहुत आगे निकलूँ। तो आप थी सुदीपा सिंह, जो नई परी के रूप में बालवीर में मुख्य भूमिका में है, और इनका कहना है कि आगे चल के वो करीना कपूर की तरह ही एक सफल अभिनेत्री बनना चाहती है। कैमरा पर्सन राजेश जायसवाल के साथ चेतन गुप्ता, के न्यूज खबरों का सारथी। हमारे बीच में है बालवीर धारावाहिक के किरदार तौबा तौबा, जो परी लोक में रहते हैं और परियों की सेवा करते हैं। उनसे आइए उनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं और साथ में जानते हैं किस तरह का ये परी लोक है और बालवीर में उनकी क्या भूमिका, आगे जो एपिसोड आने वाले हैं उसमें उनकी किस तरह से भूमिका रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। थैंक यू, शुक्रिया। अगर तौबा तौबा की बात करें तो ये नाम क्यों आपको दिया गया है और क्या किरदार है इसमें आपका बालवीर धारावाहिक में? हाँ, मेरे किरदार का नाम है तौबा तौबा, जो एक जमाने में परिलोक में रहता था, जिसका भाई डूबा डूबा एक वो भी परिलोक में रहता है, मतलब वो जुड़वा भाई अच्छा था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा, तो उसके हिसाब से उसको निकाल दिया गया। तो मैंने तौबा तौबा ने सहारा लिया भयंकर परी का, अलग अलग बुरी परियों का सहारा लिया, तो मैं बुरा बनते गया, कुछ ऐसे हालात आते गए, तो मैं अभी बुरा हूँ। बुरा है लेकिन फनी वे से, ह्यूमरस तरीके से। तो मैं भयानक लोक में रहता हूँ और एक अजीब विचित्र प्राणी होता है ना, वैसा है। मैं कुछ भी, मतलब पेड़ पौधे कुछ भी खा लेता हूँ, एकदम अजीब करे, मतलब नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। तौबा तौबा और डूबा डूबा की बात करें, इनमें अंतर क्या है? डूबा डूबा क्या कैरेक्टर है वो? हाँ, डूबा डूबा एक जो कैरेक्टर है परिलोक है, परिलोक की सेवा करते हैं ये लोग। अच्छा, वहाँ पे काफी सारे डूबा डूबाज हैं, उनको अलग अलग क्रमांक दी है, जैसे डूबा डूबा 1, डूबा डूबा 2, डूबा डूबा 3, डूबा डूबा 4, ऐसे। वो सेनापति है, वो परिलोक की सुरक्षा करते हैं, उनका काम है परिलोक की सुरक्षा करना
और कोई बुरी शक्ति का अगर वहाँ पे प्रभाव आए तो उनको नष्ट करना, ये उनका बेसिकली काम होता है। डूबा डूबा का ही। तौबा तौबा का आपकी बात करें तो जो किरदार आपका है ये एक तरह से एंटी रोल है, तो आपको नहीं लगता है कि जो पर्दे पे आप रोल निभा रहे हैं, जब रियल लाइफ में आप जाते होंगे फील्ड पे, तमाम लोग आपसे मिलते होंगे तो आप उसी रूप में लेते हैं? हाँ, मेरे को बच्चे बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, क्योंकि बच्चों की याददाश्त से कोई छुप नहीं सकता। बड़ों को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये कान है, अलग अलग गेटअप है ना, ये आईब्रो लगा है, तो उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन बच्चे तुरंत पहचान लेते हैं, वैसा है। जो आने वाले आपके एपिसोड हैं उसमें किस तरह का क्या रहेगा उसमें आपका रोल, और क्या ये तौबा तौबा आखिरी तक रहेगा कि बीच में ही दी एंड हो जाता है? नहीं, दी एंड तो नहीं होगा, क्योंकि तौबा का मकसद यही है कि ये पूरे ब्रह्मांड पे मतलब राज करके कैसे भी करके मुझे प्रधान बनना है। तौबा का मतलब जीवन का मकसद है कि उसको प्रधान बनना है, तो उसके लिए वो फिर कुछ भी करने के लिए कोई भी परी का सहारा लेता है, तो उसका सहारा लेके अगर वो रानी बन जाएगी तो मैं तो ऑटोमेटिकली, अब हमारे देश की तरह जैसे अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो मैं तो ऑटोमेटिकली उनका ये बन जाऊँ। अभी आप किस मुकाम पर हैं वहाँ उस धारावाहिक की अगर बात करें, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं आप? जो आपका मकसद है उसमें कहाँ तक, किस स्टेज तक पहुँचे हैं आप? हाँ, अभी जो स्टोरी चल रही है उसमें मेहर जो लड़की है पृथ्वीलोक में रहती है डगली परिवार में, तो उनको हमने मतलब महाभस्म परी ने किडनैप किया, उसका अपहरण किया है। अभी देखते हैं अगर उसका सहारा लेके अगर बालवीर को वहां पे लाके बालवीर को कुछ वश में करके फिर ये सब हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। इसी उधर बस लगा आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये पहला एपिसोड है या इससे पहले भी आपने तमाम धारावाहिक और भी किए हैं? इसके पहले मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं। मेरा लास्ट शो था पापड़ पोल सजन रे झूठ मत बोलो, ऑप्टिमिस्टिक का ही था। उसके पहले मैंने किया था सोनी का कृष्णाबेन खाकरा वाला, और वैसे एपिसोड किए, लेकिन ये मतलब मेजर कैरेक्टर जिसमें बोलते हैं कि ब्रेक मिलना या फिर ब्रेक थ्रू, ये बालवीर में मुझे मिला है। मतलब श्रीधर वस्त्र लगा आपकी बात करें तो जो आपकी पर्सनालिटी है, तमाम लोग इसको लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं अपने मन में, लेकिन क्या आपको यही आपकी पर्सनालिटी आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है? तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, आपने बहुत सही बात बोली। एक्चुअली मुझे यही, मेरी जो ये पर्सनालिटी है यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है। अगर मैं थोड़ा सा शायद बड़ा होता या फिर कुछ होता लंबा होता तो शायद मुझे ये टाइप के रोल्स नहीं मिलते, मैं शायद ये फील्ड में होता ही नहीं। तो ये मैं वो पॉजिटिव वे से लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे में कुछ कमी है, माइनस है तो मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं वैसे। आगे क्या प्लान है आपका? आगे फिलहाल तो मैं बालवीर पे ही फोकस है पूरा, मज़ा आ रहा है क्योंकि अलग अलग किरदार कर रहा हूँ। सीरियल में तो 2 कैरेक्टर है, लेकिन इसके अलावा मैंने कम से कम आपको बताना चाहूँगा 35 से 40 कैरेक्टर अलग अलग किए हैं इसके अलावा। तो बहुत मिला है बालवीर से मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, कुछ और पे धारावाहिकों या सीरियल्स में आपको ऑफर है या फिल्मों में भी जाने की आपकी इच्छा है? हाँ, फिल्में मैं करूँगा, लेकिन अच्छा अगर किरदार मिलता है मुझे, मतलब मेरे मतलब जो भले ही फिल्म में 2 सीन हो लेकिन कुछ करने मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर मौका मिलता है आपको तो किस अभिनेता की तरह या किस विलेन की तरह आप काम करना चाहेंगे? कौन पसंदीदा है आपका, या रोल मॉडल की बात करें तो कौन है आप? रोल मॉडल मतलब मेरी तमन्ना है अगर अमित जी के साथ एक सीन भी मिले, एक डायलॉग भी मिले करने, तो बस अपना जन्म, एक्टर का जन्म सफल हो जाएगा। विलेन की बात करें, विलेन की भूमिका आपको मिलती है तो फिर किस विलेन की तरह किरदार निभाना चाहेंगे आप? विलन को तो अभी विलन मतलब अमरीश जी के साथ काम करने की तमन्ना थी, लेकिन अब वो तो नहीं रहे। पसंदीदा अंदर विलेन की बात करें तो अमरीश पुरी जी हैं। मैंने परेश जी के साथ तो काम किया है, वो तो विलन की, वो तो थिएटर किया उनके साथ में, तो ऐसा कोई विलन तो नज़र नहीं आता मुझे अभी। अच्छा, पर्सनल लाइफ की अगर आपकी बात करें तो क्या एज है आपकी और क्या जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर? मेरी उम्र है 36 ईयर्स और मैरिड हूँ, सुंदर पत्नी है, होनहार लड़का है 9 साल का, खुशहाल भविष्य है और क्या।